Hello everyone, welcome back to my channel. This is Smriti and I hope you people are doing good. आज का हमारा सेशन म्यूटेशन पे रहने वाला है और आज के सेशन में हम म्यूटेशंस, उसके कॉजेस, टाइप्स और एक स्पेसिफिक डिजीज़ को कवर करेंगे जो म्यूटेशंस की वजह से अकर करती है. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन. जैसे कि आप सब जानते हैं म्यूटेशन क्या होता है. म्यूटेशन एक सडन चेंज होता है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए में अराइज करता है. ऑल्दो ये म्यूटेशंस स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड हो सकते हैं. दैट मीन्स या तो ये नेचर में अकर करेंगे या इसको इंड्यूस किया जा सकता है. उसके स्पेसिफिक फर्दर रीजंस है जो भी हम कवर करेंगे. इसके अलावा आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि जो आपके ह्यूज डे वेरेस थे, इन्होंने जो म्यूटेशन टर्म है उसको 1901 में कॉइन किया था. इन्होंने क्या विजुअलाइज किया कि व्हेन ही वाज एक्सपेरिमेंटिंग विद इवनिंग प्राइमोस, सो उन्होंने वहाँ देखा कि एक न्यू फॉर्म ऑफ चेंज या न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स उनको रादर नॉट ऑर्गेनिजम्स, न्यू फॉर्म ऑफ चेंजेस उनको जो डीएनए सीक्वेंसिंग थे, जो डीएनए था उसमें उनको अलग अलग तरीके के चेंजेस वहाँ पे विजुअलाइज होने लगे. तो उन्होंने इन सडन चेंजेस को जो एकदम से अरोज हुए थे या अराइज हुए थे उनके एक्सपेरिमेंट में, उसको इन्होंने नाम दिया म्यूटेशन. इसके अलावा अगर मैं कुछ स्पेसिफिक रीजंस की बात करूं कि म्यूटेशंस क्यों अकर करते हैं, तो म्यूटेशंस डेफिनेटली एरर ऑफ डीएनए तो है ही. दैट्स वाई यहाँ आप सबसे पहला पॉइंट देख रहे होंगे कि अगर डीएनए में या डीएनए सीक्वेंस में किसी भी तरीके का अगर एरर अकर कर रहा है, दैट मीन्स वो स्पेसिफिक पॉइंट पे हो, स्पेसिफिक जीन में हो या उसको इंड्यूस किया गया हो किसी एक पर्टिकुलर बेस पेयर के ऊपर. अगर इस तरीके के चेंजेस हम लेकर के आते हैं डीएनए में या नेचर में स्पॉन्टेनियसली अगर इस तरीके के चेंजेस होते हैं, तो डेफिनेटली म्यूटेशन अकर करता है. तो ये एक कॉज है म्यूटेशन का. इसके अलावा अगर हम एक्सपोज हो जाए म्यूटेजेंस से, लाइक फॉर एग्जांपल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या अल्ट्रावायलेट लाइट, यानी किसी भी तरीके के रेडिएशन से आप अगर एक्सपोजर ज़्यादा समय तक रहते हैं, एक्सपोज ज़्यादा समय तक रहते हैं या एक्सपोज ज़्यादा समय तक होते हैं, तो भी देर आर मैक्सिमम चांसेस कि द इंडिविजुअल्स हु आर एक्सपोज टू एनी रेडिएशंस, तो उसको म्यूटेशन ईजिली कैच करेगा या उसकी बॉडी के अंदर सडन चेंजेस ये अकर होने ही वाले हैं. इसके अलावा अगर रेप्लिकेशन की हम बात करें तो डेफिनेटली अगर जब भी सेल रेप्लिकेट करता है या जब भी सेल डिवाइड करता है, उस टाइम पे भी डीएनए में रेप्लिकेशन के दौरान क्या हो सकता है, म्यूटेशंस अकर कर सकते हैं. नाउ अगेन ये तरीके के जो म्यूटेशंस रहेंगे वो आपके स्पॉन्टेनियस होने वाले हैं. सो होपफुली ये जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है हमारे म्यूटेशंस का, ये आपको कवर हुआ होगा. इसके अलावा अगर हम टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस की बात करें तो आपके टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, सबसे पहले तो नेचर में अगर मैं आपसे बात करूं तो वो आपके स्पॉन्टेनियस होते हैं. सो आपको दो चीज़ें याद रखनी है. सबसे पहला जो हमारा म्यूटेशन होता है, या तो वो आपका स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस वो जो नेचर में खुद से अकर करे, या फिर हमारे म्यूटेशन इंड्यूस हो सकते हैं, यानी वो जो किसी भी तरीके का केमिकल या फिजिकल म्यूटेजेंस की वजह से क्रिएट हो रहे हों. तो ये दो बात आपको ध्यान रखनी है. ये मेजर कैटेगरीज हैं आपके म्यूटेशंस की. एक तो वो जो स्पॉन्टेनियस कहलाया, यानी वो जहाँ पे आपका सडनली या नेचर में क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियसली या सडनली से नेचर में ही क्या हो रहा है या नेचर की वजह से ही क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं डीएनए या जीन के अंदर, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इनको इंड्यूस करा सकते हैं. नाउ इंड्यूस कराने के बहुत सारे रीजंस, या कह सकते हैं नॉट रीजंस, बहुत सारे वेज हैं या टाइप्स है जिससे म्यूटेशंस को इंड्यूस कराया जा सकता है. जैसे कि आप सबसे पहले यहाँ देख रहे होंगे इंसर्शन, इसके बाद पॉइंट म्यूटेशन, इन्वर्जन, डिलीशन एंड डुप्लीकेशन. अब इसको एक एक करके हम कवर करते हैं. देखिए सबसे पहले अगर मैं इंसर्शन की बात करूँ तो इंसर्शन आप किसी भी पॉइंट पे, यानी अगर सपोजिंगली हम कहें कि दिस इज़ माई डीएनए सीक्वेंस, तो ये मेरे क्या है, ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो अकर करते हैं हमारे किसी भी डीएनए के अंदर. तो अगर इन नाइट्रोजनस बेसिस पे सपोजिंगली अगर हम कहें कि इस पोजीशन पे अगर मैं क्या करूं, कोई भी एक नाइट्रोजनस बेस, लाइक फॉर एग्जांपल ऐसे टी मैंने यहाँ इंड्यूस कर दिया, यानी यहाँ इंसर्ट कर दिया, ऐड कर दिया, तो क्या होगा, इस तरीके से क्या है, हम जो चेंज ला रहे हैं आपके डीएनए सीक्वेंस के अंदर, तो ये क्या होगा, इस तरीके का चेंज हमारा क्या कहलाता है, इंसर्शन म्यूटेशन कहलाता है. सो होपफुली इंसर्शन म्यूटेशन आपको क्लियर हुआ होगा. यानी बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इंसर्शन म्यूटेशन में हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर आपका जो नाइट्रोजनस बेस है, हम एक पर्टिकुलर नाइट्रोजनस बेस डीएनए सीक्वेंस के अंदर इंसर्ट करवा रहे हैं या ऐड करवा रहे हैं. तो इस तरीके का इंसर्शन हमारा इंसर्शन म्यूटेशन कहलाता है. इसके अलावा अगर हम पॉइंट म्यूटेशन, जो हमारा सेकंड टाइप ऑफ म्यूटेशन है, इसकी बात करें तो ये भी ऑलमोस्ट सेम है इंसर्शन से. सिर्फ
जो डिफरेंस रहेगा दोनों के बीच में वो ये रहेगा कि देखिए पॉइंट म्यूटेशन, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं मैंने आपको यहाँ एक चेंज करके दिखाया, तो क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक पर्टिकुलर एरिया को ही क्या कर रही हूँ, इफेक्ट लेके आ रही हूँ, एक पर्टिकुलर एरिया पे ही हम क्या कर रहे हैं, इफेक्ट ले करके आ रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ही हमने क्या करा, म्यूटेशन को इंड्यूस करवा दिया, तो ये हमारा पॉइंट म्यूटेशन कहलाता है। सो होपफुली इंसर्शन एंड पॉइंट म्यूटेशन आपको कवर हुए होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें इन्वर्जन की, तो इन्वर्जन में क्या होता है, इन्वर्जन में आपका जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल हमारा सीक्वेंस इस तरीके से चल रहा था, तो ये क्या हो जाएगा, अब आपका ये इस तरीके से चलेगा, यानी बैक विल कम फर्स्ट, और इस तरीके से 4 5 आपका जो सपोजिंगली ये 1 2 3 4 5 6 था, तो इन्वर्जन में उल्टा हो जाता है, यानी 6 5 4 3 2 1, तो इस तरीके का इन्वर्जन म्यूटेशन कहलाता है। सो होपफुली आपको इन्वर्जन म्यूटेशन भी क्लियर हुआ होगा। देखिए 1 2 3 4 मैंने क्या किसको नंबर दिया, ये मैंने अपने नाइट्रोजनस बेसिस को नंबर दिया, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि भाई ये 1 2 3 4 यहाँ क्या लिख दिया गया। ये 1 2 3 4 आपका डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ योर नाइट्रोजनस बेसिस, यानी फर्स्ट पोजीशन का नाइट्रोजनस बेस अब यहाँ लास्ट में आएगा, 6 पोजीशन का नाइट्रोजनस बेस जो था वो इन्वर्जन म्यूटेशन में फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका इन्वर्जन म्यूटेशन कवर करता है या कंडक्ट करवाया जाता है। इसके बाद अगर हम डिलीशन म्यूटेशन की बात करें, तो डिलीशन म्यूटेशन में हम क्या करेंगे, ऑपोजिट करेंगे, इंसर्शन का ऑपोजिट करेंगे। इंसर्शन में हमने क्या करा था, एक पर्टिकुलर नाइट्रोजनस बेस को ऐड किया था, डिलीशन म्यूटेशन में हम एक पर्टिकुलर नाइट्रोजनस बेस को डिलीट या रिमूव कर देते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम करें या हमारे नाइट्रोजनस बेसिस चल रहे हैं और हमने क्या करा, एक नाइट्रोजनस बेस लाइक फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, तो अब जो सीक्वेंस बना देखिए, अगर मैं इसको नंबरिंग दूँ तो 1 2 3 4, दिस वॉज योर 5 एंड 6, तो अब हमारे जो म्यूटेशन रहेंगे वो कैसे रहेंगे, अब हमारा म्यूटेशन के बाद जो हमारा डीएनए सीक्वेंस अकर करेगा वो कुछ ऐसा रहेगा, यानी वो हो जाएगा आपका 1 2 3 4 एंड लास्ट इज 3 4 एंड लास्ट विल बी 6, यानी हमने 5th पोजीशन का जो नाइट्रोजनस बेस था उसको हमने डिलीट कर दिया, तो इस तरीके का म्यूटेशन हमारा डिलीशन म्यूटेशन कहलाता है। सो फुली डिलीशन म्यूटेशन भी आपको क्लियर हुआ होगा। लास्ट टाइप ऑफ म्यूटेशन जो यहाँ है वो आपका डुप्लीकेशन म्यूटेशन है, तो नाम से ही आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा, जो आपका डीएनए सीक्वेंस है वो यहाँ पे डुप्लीकेट हो रहा होगा या रेप्लिकेट हो रहा होगा या उसकी कॉपीज जनरेट हो रही होंगी। सो लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें यहाँ मेरे पास नाइट्रोजनस बेसिस इस तरीके से चल रहे हैं, राइट, तो ये सपोज मैं इसको अगर नंबर दूँ 1 2 3 4 5 एंड 6, देखिए नंबरिंग बेटा आप कंफ्यूज मत होइए, नंबर ये आपके नाइट्रोजनस बेसिस हैं, चाहे आप इसको नाइट्रोजनस बेसिस के फॉर्म में भी लिख लीजिए तो शायद आपको ज़्यादा ईजी रहे समझना। देखिए क्या है, अगर हम कहें लाइक फॉर एग्जाम्पल ये मेरा फर्स्ट नाइट्रोजनस बेस है, लाइक अगर मैं इसको जी के ए कह दूँ, फिर सी आ गया, टी आ गया, जी आ गया, फिर ए आ गया, तो इस तरीके से मेरे नाइट्रोजनस बेसिस यहाँ पर चलते जाएंगे। ठीक है, ये मेरे कौन है, नाइट्रोजनस बेसिस है। अब इस नाइट्रोजनस बेसिस को हमको डुप्लीकेशन करना है, तो अगर मैं कहूँ कि आपका लाइक सपोजिंगली इतना पार्ट डुप्लीकेट हो रहा है, राइट, इतना जो हमारा पोर्शन है ये डुप्लीकेट हो रहा है, तो हमारा जो नया सीक्वेंस बनेगा वो किस तरह से बनेगा आप ये देखिएगा। वो आपका सीक्वेंस रहेगा, देखिए वो आपका सीक्वेंस रहेगा, देखिए ए तो है, ऊपर आप सी देख पा रहे हैं, हमने यहाँ सी लिख दिया, मैं 1 मिनट नीचे लिख दे रही हूँ ताकि आपको समझना इजी रहे। देखिए ये मेरा ए सीक्वेंस था, राइट, आप यहाँ देखिए सी, अब यहाँ देखिए, अब इसका मतलब ये नहीं है या मैं नीचे लिख रही हूँ तो आप प्लीज़ ये नहीं समझिएगा कि ये नीचे हो जाता है, ये आपके यहीं लिखे जाएंगे, बट बिकॉज यहाँ स्पेसिंग थोड़ा कम है तो दैट्स वाई मैं इसको नीचे आपको लिख करके दिखा रही हूँ। ओके, सो देखिए ये ए हो गया, इसके बाद आप देख पा रहे हैं सी है, इसके बाद आप देख पा रहे हैं टी है, टी एंड जी है। मैंने आपको क्या 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 कहा, मैंने आपको कहा कि ये डुप्लीकेशन होगा, तो इसका मतलब टी एंड जी क्या हो जा रहा है, डुप्लीकेट हो जा रहा है, और आगे आपका सीक्वेंस ए, सॉरी लास्ट सीक्वेंस आपका फर्दर क्या बचता है, फर्दर आपका सीक्वेंस बचा टी, ऐसे ही यहाँ पर ए आ जाएगा और आगे यहाँ पे जी आ जाएगा, तो इस तरीके से आपका ओवरऑल सीक्वेंस हो जाएगा। सो होपफुली आप इतना समझ पा रहे होंगे, यहाँ हमने क्या करा, या हमने इतना पोर्शन ऑफ आवर जीन को क्या कर दिया, डुप्लीकेट कर दिया, इसको ट्वाइस अ टाइम डबल कर दिया। तो इस तरीके का अगर हम म्यूटेशंस क्रिएट करते हैं तो वो हमारे डुप्लीकेशन म्यूटेशन कहलाता है। सो होपफुली चारों टाइप के जितने भी आपके 5 टाइप के म्यूटेशंस हैं ये आपको समझ में आए होंगे और इनका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए
ये जो आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं सिकल सेल एनीमिया, तो सिकल सेल एनीमिया की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो अकर करता है ड्यू टू आपके डिफेक्ट्स इन द जीन। डेफिनेटली क्यों? क्योंकि ये म्यूटेशंस की वजह से ही हो रहा है। सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो देखिए, डेफिनेशन ऑफ सिकल सेल एनीमिया क्या हमको बताती है? डेफिनेशन ये बताती है कि अगर जो ये सबसे पहले एक ब्लड डिजीज़ है जो जीन म्यूटेशन की वजह से होती है, और म्यूटेशन कॉजेज चेंज इन द जीन रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ सिकल शेप्ड आरबीसीज। इसका मतलब देखिए क्या हो रहा है, ये यहाँ पर कहना ये चाह रहे हैं कि भाई हमारे पास एक इस तरीके से जीन था, जीन में क्या हो रहा है, कुछ इस तरीके से चेंज आ रहा है, जीन में कुछ ऐसा चेंजेस अकर कर रहे हैं जिसकी वजह से जो एक नॉर्मल, यहाँ जो आप देख पा रहे हैं नॉर्मल शेप के जो आरबीसीज हैं, ये नॉर्मल शेप के ना प्रोड्यूस होकर के इस तरीके से, यानी एक सिकल्ड शेप के, या कह लीजिए जो ओवल आपके डिस्क शेप के नहीं है, एक सिकल्ड या रप्चर्ड शेप के, सिकल शेप के आपके आरबीसीज प्रोड्यूस होने लग रहे हैं। तो ये आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट है किसका? सिकल सेल एनीमिया का। अब देखिए सिकल सेल एनीमिया की मैं अगर बात करूँ तो मैंने आपको बोला कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं, राइट? तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं अब हम इसको कवर करेंगे। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, जो आपका सिकल सेल एनीमिया है, सबसे पहले तो हमको ये मालूम है ये म्यूटेशन की वजह से हो रहा है, राइट? और म्यूटेशन किसका हो रहा है? आपको ध्यान रखना है, म्यूटेशन हो रहा है आपकी हीमोग्लोबिन की बीटा जीन का। ये आपको ध्यान रखना है, हीमोग्लोबिन के बीटा जो जीन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, HBB भी बोलते हैं इन शॉर्ट, हीमोग्लोबिन का बीटा जीन HBB, इस बीटा जीन के ऊपर क्या हो रहा है, चेंजेस अकर कर रहे हैं, राइट? यानी म्यूटेशन जो हो रहा है वो हमारे इस जीन पे म्यूटेशन अकर कर रहा है। ये आपको याद रखना है। कौन सा जीन है? आपका हीमोग्लोबिन का बीटा जीन है, जिस पे आपके म्यूटेशंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल शेप के आरबीसीज ना प्रोड्यूस होकर के सिकल शेप के आरबीसीज प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो सिकल सेल एनीमिया कॉज कर रहे हैं। देखिए एनीमिया की अगर हम बात करें तो आपको इतना तो मालूम ही होगा कि भाई एनीमिया का मतलब क्या है, ब्लड की कमी होना, लैक ऑफ ब्लड होना, राइट? तो आप ये भी आपको मालूम होगा कि भाई आरबीसीज क्या करते हैं, आरबीसीज ही हैं जो हमारे ब्लड फॉर्म करते हैं। आरबीसीज में कौन है? आपका आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, जो आपका कौन है, हीमोग्लोबिन है ना, ये कलरिंग पिगमेंट है हमारे आरबीसीज का। और ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी में अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो आयरन is important part of hemoglobin and protein is another important part of your hemoglobin, right? क्योंकि hem means iron and globulin means protein। तो आपका जो हीमोग्लोबिन है ये आप मिला कहाँ से, किससे मिलके बना भाई? आयरन एंड प्रोटीन से मिलके बना। और हम ये भी जानते हैं कि अगर हमारे आरबीसीज हेल्दी हैं, अगर वो दे आर गुड इन नंबर, दे आर हेल्दी, सो वो क्या करेंगे, तो डेफिनेटली वो क्या करेंगे भाई, हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन करेंगे, राइट? अब यहाँ जो हो रहा है सिकल सेल एनीमिया में, यहाँ क्या हो रहा है, हमारे जो हीमोग्लोबिन है वो ठीक से प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा। अब ठीक से क्यों नहीं प्रोड्यूस हो पा रहा? क्योंकि इसकी जो बीटा चेन है आरबीसी, सॉरी आपके जो हीमोग्लोबिन की जो बीटा जीन है, जो क्रोमोसोम नंबर 11p15.5 पे आपके प्रेजेंट रहती है, तो इस तरीके से उस जीन में क्या हो रहा है, सपोजिंगली ये वो जीन है, यहाँ पे म्यूटेशंस अकर कर रही हैं, जिसकी वजह से आपके नॉर्मल सेल्स प्रोड्यूस ना होकर के सिकल सेल के शेप्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। और डेफिनेटली जब सिकल सेल्स प्रोड्यूस हो रही हैं तो हमको ये भी मालूम है कि आपके जो नॉर्मल आरबीसी हैं ये बॉडी में क्या कराते हैं, ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी में करवाते हैं, राइट? ऑक्सीजन को बॉडी में अच्छे से ब्लड के साथ मिक्स करवाते हैं, ताकि बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो ठीक से पहुंच सके या ठीक से सप्लाई हो सके। जब आरबीसी ही ठीक से हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, यानी क्या होगा, आपका ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ठीक से नहीं होगा, तो डेफिनेटली क्या होने वाला है, आपको बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। नॉट रादर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी मैं नहीं कहूँगी, क्या होने वाला है, आपका ऑक्सीजन सप्लाई ऑफ द बॉडी है वो डिक्रीज होने वाला है, क्योंकि भाई ऑक्सीजन बॉडी में पहुंच ही नहीं रहा, ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या हो रहा है, ठीक से बन नहीं पा रहा। और जो आपकी आरबीसीज हैं वो कैसी आ रही हैं, सिकल शेप की आ रही हैं, तो डेफिनेटली आपका जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट ठीक से बॉडी तक नहीं हो पाएगा। सो होपफुली इतना बात आपको समझ में आया होगा और इतना कॉन्सेप्ट आपको सिकल सेल एनीमिया के बारे में क्लियर हुआ होगा। इसके बाद लास्टली मैं आपके साथ एक पॉइंट और शेयर करना चाहती हूँ। मैंने भी आपको बताया कि भाई चेंजेस अगर कर रहे हैं तो आपको समझना है कि जो क्रोमोसोम है ये आपका, मैंने एक डीएनए का स्ट्रक्चर बनाया है, और इस डीएनए के स्ट्रक्चर का जो 6th 2 3 4 ये वाला देखिए, ये हो गया आपका 6th, जो 6th
जीन है इसमें ऑल्टरेशन हो जाएगा, ठीक है, इसमें आपका ऑल्टरेशन हो जाएगा और इस ऑल्टरेशन की वजह से क्या होता है, हमारे आरबीसी सिकल शेप के प्रोड्यूस होने लगते हैं। यहाँ एक पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड प्रोड्यूस होना है। देखिए अभी हमने, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो मैंने वहाँ आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि हमारा जो डीएनए सीक्वेंस है वो अल्टीमेटली क्या है, डीएनए सीक्वेंस आपका हेल्प किस में करता है, आपके कोडॉन्स फॉर्म करने में हेल्प करता है। और हम ये जानते हैं हमारे इस तरीके से ट्रिपलेट का जो सेट्स है वो क्या बनाते हैं, हमारी बॉडी में डिफरेंट क्या बनाते हैं, कोडॉन्स फॉर्म करते हैं, राइट। तो आपका जो 6 क्रोमोसोम है, नॉट क्रोमोसोम, जो आपका 6 अमीनो एसिड है, इस तरीके से ये वाला आपका जो 6 अमीनो एसिड है इसमें चेंज हो जाता है। दैट मीन्स जो नॉर्मल सिचुएशन में जो आपका ये आपका अमीनो एसिड बनना चाहिए वो ना बन के एक दूसरा अमीनो एसिड का प्रोडक्शन होने लगता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि भाई ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था, उसकी जगह आपका वेलाइन क्या होता है, सिंथेसाइज होने लगता है। तो यहाँ आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ क्या हो रहा है। देखिए आपका बेस सब्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है, राइट। यहाँ पर आपका जो बेस सब्स्टिट्यूशन है वो चेंज हो रहा है। देखिए कैसे, मैंने आपको कहा कि भाई हमारे पास जो आपका अमीनो एसिड है वो ऑल्टर हो गया, कौन से पोजीशन का, 6 पोजीशन का। लाइक फॉर एग्जांपल ये वाली पोजीशन का अमीनो एसिड आपका ऑल्टर हो रहा है। और ऑल्टर कैसे हो रहा है भाई, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, नॉर्मल सिचुएशन में आपका ग्लूटामिक एसिड बनना चाहिए था, है ना। ये जो 6 पोजीशन का अमीनो एसिड है इसको मिला के आपका क्या बनना चाहिए था भाई, ग्लूटामिक एसिड बनना चाहिए था। लेकिन ग्लूटामिक एसिड जो नॉर्मल कंडीशन में बन रहा है वो ना बन के, क्योंकि यहाँ पे म्यूटेशन हो रहा है, राइट। और म्यूटेशन होने की वजह से क्या हो रहा है, एक बेस पेयर ऑल्टर हो जा रहा है, एक बेस सब्स्टिट्यूशन हो जा रहा है। तो जो वो बेस सब्स्टिट्यूशन हो रहा है दैट इज गोइंग टू लीड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेलाइन नॉट ग्लूटामिक एसिड, यानी ग्लूटामिक एसिड की प्लेस पे वहाँ आपका वेलाइन प्रोड्यूस होने लगता है। और इसी वजह से जो आपकी हीमोग्लोबिन की HBB जीन है, बीटा जीन जो है हमारे हीमोग्लोबिन का, वो ऑल्टर हो जाता है और आपके जो RBCs हैं दे आर नाउ गोइंग टू प्रोड्यूस इन अ सिकल शेप्ड स्ट्रक्चर। वो सिकल शेप के प्रोड्यूस होने लगते हैं एंड गोइंग टू लीड फॉर द डिसऑर्डर इन द बॉडी जो हमारा सिकल सेल एनीमिया है। सो होपफुली आपको सिकल सेल एनीमिया विद रेफरेंस टू म्यूटेशन आपको क्लियर हुआ होगा। एंड आई होप आप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन है तो फील फ्री टू कॉमेंट। थैंक यू एंड टेक केयर।